एंड डायरेक्शन रेशियो। ये जो चीज है ना, ठीक है, डीसी, इसको डीसी बोलते हैं, ठीक है। ये लिंक प्रोवाइड करता है 3D एंड वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। ये एक लिंक है जो 3D एंड वेक्टर्स के बीच का लिंक है, ठीक है। नो, व्हाट इज डीसी, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, ठीक है। बेसिकली ये डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब नाम में कोसाइन आ रहा है तो डेफिनेटली कॉस का कुछ तो लेना देना है, राइट। अब कॉस का क्या लेना देना है उसको समझो, ठीक है। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। ये पी पॉइंट है एंड हमारे पास ये ओपी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब जो ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको हम नाम देते हैं अल्फा, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको नाम देते हैं बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको नाम देते हैं हम गामा, ठीक है। अब यार एक चीज समझो, 2D के अंदर जैसे होता है कि अगर एक लाइन है, अगर उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल डिफाइन हो जाए तो भैया वाई एक्सिस के साथ भी तो एंगल डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है। तो एक भी डिफाइन हो गया, दूसरा डिफाइन हो जाएगा। ऐसे 3D में क्या होता है, तीनों के अंदर से अगर कोई भी दो पता चल जाए तो तीसरा फिक्स हो जाता है, राइट। वो सारे रूल्स अभी आएंगे, ठीक है। नाउ जैसे इधर एंगल बना, डायरेक्शन 2D के अंदर कौन डिफाइन करता है ये एंगल, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, जिसको स्लोप बोलते हैं, tan ऑफ दैट एंगल इज स्लोप, है ना। 3D के अंदर भी जो डायरेक्शन डिफाइन होती है वो डायरेक्शन एंगल्स के थ्रू डिफाइन होती है, अल्फा बीटा गामा के, बात समझे, राइट। अब cos of this angle alpha, cos of this angle beta, cos of this angle gamma, these are called DCs, डायरेक्शन कोसाइंस। इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नथिंग बट एल, एम एंड एन। ये इनका स्टैंडर्ड नोटेशन है, एलएमएन से इनको डिनोट करते हैं। L1 M1 N1 ले लो, L2 M2 N2 ले लो, लेकिन एलएमएन, तो एलएमएन के थ्रू हम डायरेक्शन कोसाइंस को डिनोट करेंगे। और डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है कि एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको अल्फा लेके जाओ, जो वाई के साथ बनाएगा बीटा, जेड के साथ गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा का कोस ले लो, दैट कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इज नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइन, राइट। ये आगे इसकी डेफिनेशन। बट यार अगर एक वेक्टर दे रखा है मेरे को तो उसका डीसी निकालना कैसे है। अब मैं अल्फा बीटा गामा थोड़ा निकालूंगा पहले यार, है ना। तो एक वेक्टर के थ्रू उसके डीसी कैसे निकालना, डायरेक्शन को साइन कैसे निकालना, रेशियो फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ, अभी पहले डीसी के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालना, देखो निकालने का तरीका, कन्वर्ट अ वेक्टर टू यूनिट वेक्टर, देन इट्स कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, एक्स वाले, वाई वाले, जेड वाले, ठीक है, आर नथिंग बट डीसी। ये इसके डायरेक्शन को सेंस होता है, दैट्स इट। एक वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आई कैप, जे कैप, के कैप के एक्स वाई जेड के जो को कंपोनेंट्स बन के आएंगे, इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। क्यों आए इसका रीजन मैं अभी देता हूं, 3D में इमेजिन कराना पड़ेगा क्यों यही आता है, बट आएंगे कैसे वो मैंने अभी मेथड बताया। तो जैसे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, अज्यूम करो ये एक वेक्टर है, राइट। नाउ क्या सबसे पहले ये यूनिट वेक्टर है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 9 का स्क्वायर रूट, दैट इज 3। सो इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर के अगर मेरे को डीसीज निकालने हैं तो पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, कैसे, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस 2 सॉरी -1/3 के कैप, यूनिट वेक्टर बन गया। अब इसके आई कैप विद साइन, आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशिएंट्स होंगे, राइट, तो वो बनेगा मेरा cos अल्फा 2/3, cos बीटा 2/3 एंड cos गामा दैट इज -1/3, और एल एम एन एन।
यानी कि ये जो वेक्टर है, ये जो भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा अल्फा, उस एंगल का कॉस अल्फा क्या होगा 2/3। जो भी वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसका कॉस बीटा क्या होगा 2/3। जो भी जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसका कॉस गामा क्या होगा -1। ये इसके डायरेक्शन को साइन आ, आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो डायरेक्शन अगेन, डायरेक्शन को साइन क्या होता है, ये पहली बात तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के काम आता है। ये कैसे डिफाइन करता है, ये एंगल के थ्रू डिफाइन करता है। अगर मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल डिफाइन कर दिया, एंगल फिक्स कर दिया, तो यस इन दैट केस मेरा जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो जाएगी, राइट। तो अब कोई भी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, लेट्स से दैट इज अल्फा, वाई के साथ जो बनाता है बीटा, जेड के साथ जो बनाता है दैट इज गामा। तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा जो होगा डायरेक्शन कोसाइन, वो एलएमएन हो जाएगा, राइट। इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब नॉर्मल वेक्टर के थ्रू कोई भी वेक्टर दे रखा है, उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने कैसे, तो उसको हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट, अगर ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्टली आई जे के कोएफिशिएंट ले लो, अगर डायरेक्टली यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसको पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके जो आई जे के का कोएफिशिएंट आया दैट आर नथिंग बट एलएमएन, या फिर डायरेक्टली cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इंक्लूडिंग साइन, साइन को साथ में लेके जाना। क्लियर हुआ यहां तक, राइट। अब ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके क्यों आया, इसका रीजन देता हूं, पहले ही नोट। देखो ठीक है, ऑनलाइन तुम्हें थोड़ा सा अपना रूम का इमेजिनेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ओरिजन, तुम इस रूम को इमेजिन करो, ठीक है। ओरिजन, ओरिजन, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये पीछे वाली वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इज, ठीक है, वो वाला ऊपर वाला पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड या ए कोमा बी कोमा सी। इसका मतलब ये है कि ये जो क्यूबॉइड है इसका एक्स एक्सिस की तरफ हम कितना गए ए, तो अगर ए गए तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी, चारों के चारों एजेस ए होंगे, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। वाई एक्सिस की तरफ बी, तो ये बी होगा, यानी कि ये पीछे वाली साइड बी होगी, ये भी बी होगी, ये भी बी होगी, ये भी बी होगी, इधर ये भी, ये भी, ये भी बी होगा, नीचे वाला भी होगा। एंड जेड एक्सिस की तरफ सी, तो ये ऊपर हाइट सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, ये समझे। ऑनलाइन क्लियर हुआ, सारे एजेस क्लियर हुए एबीसी के यस सर। अकॉर्डिंगली, राइट। यस सर। अच्छा, नाउ व्हाट वी नीड इज वी नीड फेस का डायगोनल्स, फेस डायगोनल्स। यहां पे इमेजिन करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, 6 फेसेस हैं, नीचे वाला, ऊपर वाला, ये लेफ्ट राइट, राइट। अब यार अगर इस फेस की मैं बात करूं, राइट, ऑनलाइन ये वाले फेस की मैं बात करूं, तो इसकी एक साइड है ए, एक साइड है सी, जेड है ना, एक जेड है एक एक्स है, तो एक सी है और एक ए है, तो ये रेक्टेंगल बनेगा, तो इसका जो डायगोनल आएगा वो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये भी इसका डायगोनल, फेस का डायगोनल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, ये भी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि सेम फेसेस हैं। नीचे वाला फेस ए एंड बी, तो इसका जो डायगोनल आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ऊपर वाला भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ये वाला बी एंड सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, वो भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। आई होप क्लियर हुआ, राइट। नेक्स्ट, एक ना 3D में बना ही लेना चाहिए स्ट्रक्चर। अच्छा अब देखो, ये मैंने एक्स एक्सिस ली ऐसे, ठीक, ये मैंने एक्स एक्सिस ली। नाउ अब जो पीछे वाला फेस है, सामने दीवार, उसका मैं डायगोनल बना रहा हूं, तो वो ऐसा आएगा, राइट, फेस डायगोनल ऐसा आएगा। अब ये फेस डायगोनल और एक्स एक्सिस के साथ मिलके यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ये समझ आया, श्योर। मतलब उस फेस का जो डायगोनल होगा वो उधर एक्स, ऐसे बनेगा ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस,
एंड इधर से ये जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये बन गया। अब ये क्यूबॉइड है, यहां पे ये आएगा तुम्हारा फेस का डायग्राम, उधर वाले फेस का डायग्राम। तो ये यहां पे कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा ना, ये समझे? पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ? यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा, यस सर। राइट। तो उधर वाले फेस का डायगोनल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ उधर 90 डिग्री बनाएगा, ये समझे? श्योर? अच्छा, अब ये मेन डायगोनल कंसीडर करो, मेन डायगोनल, राइट, ये मेन डायगोनल। नाउ सर जी सर मेरे को नहीं 90 वाला समझ आया। यार ये देख, ये ऐसे बनेगा ना एक वॉल सामने, यस सर। ठीक है ना, ये ऐसे करके वॉल बन गई। यस अब सर। ये वॉल का डायगोनल ले, ये वॉल का डायगोनल क्या जाएगा, ये वॉल का डायगोनल जाएगा ऐसे, यस सर। तो ये यहां पे 90 डिग्री बनाएगा ना यार, एक्स एक्सिस के साथ, हाँ जी सर। ये बात करो, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब ये रूम है अपना, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज द मेन डायगोनल, जो मेन वेक्टर है, ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, बात समझे, राइट। अच्छा, अब ये समझो कि ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, ये जो डायगोनल वेक्टर है, ये ऊपर वाला फेस का डायगोनल लो, तो ये ऐसा बनेगा, ऊपर वाला फेस का डायगोनल, और ये ऊपर वाले फेस का डायगोनल यहां पे 90 डिग्री बनाएगा, ऊपर वाला फेस का डायगोनल जो है यहां पे ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ये ऐसे ट्रायंगल बनेगा, और यहां पे 90 डिग्री बनेगा, ये समझ आ रहा है? यहां पे ऐसे करके, राइट, ये ऊपर वाला फेस, ये उसका डायगोनल, यहां पे 90 डिग्री, और ये वाला एंगल क्या है जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है, और जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या है, गामा। मतलब ये इस तरीके से फिगर बनेगी, ऐसे करके, एंड यहां पे 90 डिग्री बनेगा, ये समझ आया, राइट? इमेजिन कर पा रहे हो ऑनलाइन, राइट, ऐसे करके, तो यहां पे ये गामा एंगल बना, ये ऐसे। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो जरा, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये गामा एंगल, राइट, ये लेंथ कितनी है सी, ये ऊपर वाले फेस की डायगोनल, ये ऊपर वाले फेस की डायगोनल, ऊपर वाले फेस की डायगोनल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, और ये मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल की लेंथ कितनी है, वेक्टर की लेंथ, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। अब अगर ये चीजें क्लियर हैं तो देखो, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, दिस इज सी लेंथ। तो इस एंगल का कॉस क्या होगा, कॉस गामा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। तो कॉस गामा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ या ना, श्योर? ये समझ आया? सिमिलरली कॉस अल्फा क्या जाएगा, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, एंड कोस गामा क्या जाएगा, बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। ये कैसे गया, अब ये बाकी दोनों कैसे गए, है ना? इसके लिए भी हमें ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो जरा, ये मेन डायगोनल अगेन, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है, ये आ गया हमारा मेन डायगोनल, ठीक। अब ये वाली एक्सिस का ये ऊपर आगे वाला जो फेस है, ये वाला फेस, इस फेस का डायगोनल कंसीडर करो, ये वाला डायगोनल, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहां पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये वाला एंगल क्या है, अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ, राइट। नाउ व्हाट इज दिस लेंथ इज ए, एंड दिस लेंथ इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस एंगल का अल्फा का कॉस क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली जो y एक्सिस के साथ बनेगा वो इधर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वो b बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा cos। सो दैट इज व्हाई हमारा जो cos अल्फा cos बीटा cos गामा होते हैं, कोई भी वेक्टर लो, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, तो इसका cos अल्फा क्या जाएगा, a डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, हाँ या ना,
cos गामा क्या जाएगा, cos बीटा क्या जाएगा, b डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, एंड cos गामा क्या जाएगा, c डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। यहां तक क्लियर हुआ? ये इमेजिन कर पा रहे हो? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट? अब अगर ये चीज क्लियर है तो ये सोचो कि ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या है। जैसे ही इस वेक्टर को मैं इसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करूंगा तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट, यही जाएगा। नाउ I कैप का कोएफिशिएंट क्या जा रहा है, a डिवाइडेड बाय दिस, एंड a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट तो एक्चुअली में मेरा cos अल्फा है। तो यूनिट वेक्टर का जो आई कैप का कोएफिशिएंट है वो जो जा रहा है वो एक्चुअली में cos अल्फा जा रहा है। बात समझे? जी कैप का जो कोएफिशिएंट है b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर द रूट वो एक्चुअली में cos गामा जा रहा है, अल्फा बीटा गामा ना, ये बीटा सॉरी, ठीक है। एंड k कैप का जो कोएफिशिएंट है वो c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट है, और वही एक्चुअली में मेरा cos गामा है। तो इसलिए क्या होता है, जब भी हम एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें क्या देंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ये इसका रीजन है, ये 3D में इमेजिन करना पड़ता है, इसके अलावा नहीं हो पाएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ठीक है। इसका रीजन ये जो मैंने बताया, अब क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है। तो कोई भी वेक्टर दे रखा है, उसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, कुछ नहीं करना, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, आई जे के जो कोएफिशिएंट है वो उसके डायरेक्शन को साइन है। अब अगर मेरे को डायरेक्शन को साइन दे रखा है, मान लो मेरे को डायरेक्शन को साइन दे रखा है, तो डायरेक्शन को साइन से जो वेक्टर बनेगा वो यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइन इज यूनिट वेक्टर, दैट्स इट। डायरेक्शन को साइन अगर दे रखे हैं तो उसके थ्रू जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो यूनिट वेक्टर होगा, राइट। और नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे वो मेरा डायरेक्शन को साइन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट, ठीक है, लिखो। A vector formed using direction cosines, a vector formed using direction cosines, a vector formed using direction cosines is always a unit vector, is always a unit vector. Vector formed using direction cosines is always a unit vector. Clear है? ठीक है ना? राइट नाउ अब देखो, अगर मेरे पास इन जनरल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, ठीक है, तो मैंने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, क्या आ गया, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, और लेट्स से वो आर है, वेयर आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये समझे? राइट। अब देखो जो cos अल्फा है वो क्या जाएगा, आई कैप का कोएफिशिएंट a बाय आर, cos बीटा b बाय आर, cos गामा c बाय आर, हाँ या ना? अब मैंने सबका स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या जाएगा, a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, हाँ या ना? डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय आर, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये इधर पुट कर दिया तो ये कटा, तो क्या आ गया, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos के गामा, यानी कि स्क्वायर करके सम करेंगे डायरेक्शन को साइंस का, वो हमेशा क्या रहेगा, 1। अब याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर दो एंगल डिफाइन हो जाए तीसरा भी डिफाइन हो जाता है, राइट। वो इस रिलेशन से, इस ये एक इक्वेशन है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। अब इसके अंदर दो वैल्यूज पुट करो, तीसरी अपने आप निकल आएगी, तीसरी फिक्स हो जाएगी, मतलब दो वैल्यूज अगर फिक्स हो गई तो तीसरी अपने आप फिक्स हो जाएगी। तो दो एंगल्स अगर हमें पता है तो तीसरा मैं निकाल सकता हूं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1, एंड इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा,
प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1, राइट। तीनों माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा उधर ले जाओ और ये 1 1 कटा तो इधर बचा 1 प्लस 1 2, तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1 एंड sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 2। ये दोनों प्रॉपर्टीज वैलिड है। आई होप क्लियर हुआ, राइट। ये दोनों डीसी की प्रॉपर्टी लिखो ध्यान से लिखना, ऑनलाइन ध्यान से लिखना प्लीज। अब डायरेक्शन को साइंस के थ्रू जो वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर होगा, राइट। अब अगर लेट से कोई और x लेंथ का वेक्टर चाहिए या 3 लेंथ का वेक्टर चाहिए तो मैं डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करके वेक्टर बनाऊंगा यूनिट वेक्टर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 3 लेंथ का वेक्टर मिल जाएगा इन दैट केस, है ना। लिखो क्वेश्चन लिखो जरा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर, find the direction cosine of a vector first case, first part, which makes equal angle with the coordinate axis, which makes equal angle with the coordinate axis. Second part, equally inclined with the coordinate axis, equally inclined with the coordinate axis. Equal, first case में equal angle, second case में equally inclined with the coordinate axis. अब बच्चों को जनरली दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, भाई दोनों सेम ही तो है। एक्चुअली में इंक्लिनेशन में और एंगल में फर्क होता है, ठीक है। इंक्लिनेशन में और एंगल में फर्क होता है। देखो अगर एक लाइन ऐसे है और एक ऐसे है, ये थीटा बना रही है, ये थीटा बना रही है, तो दोनों के दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि इन दोनों के इंक्लिनेशन में छोटा वाला एंगल थीटा लेके जाऊंगा। लेकिन क्या ये इक्वल एंगल बना रही है? नहीं, क्योंकि एक का एंगल थीटा, दूसरे का एंगल, ये वाला एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा। तो एंगल इक्वल नहीं है इनका, लेकिन इंक्लिनेशन इक्वल है। बात समझ में आ रही है, राइट। एक्यूट एंगल हमेशा देखते हैं इंक्लिनेशन के लिए, अगर वो सेम आ रहा है तो डन, दैट इज इक्वली इंक्लाइन, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर इक्वल एंगल है, ठीक है, तो यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो जाएगा, राइट। अब मेरे को यह भी मालूम है कि मेरा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है? 1। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा अगर 1 है एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, इक्वल एंगल वाला केस लेके जा रहा हूं, तो पुट कर दिया, तो ये भी cos स्क्वायर अल्फा, ये भी cos स्क्वायर अल्फा, ये भी cos स्क्वायर अल्फा, 3 cos स्क्वायर अल्फा इज 1, cos स्क्वायर अल्फा इज 1/3, cos अल्फा इज प्लस माइनस 1/√3। मतलब उसके डीसी के जाएंगे प्लस 1/√3, 1/√3, 1/√3, मतलब तीनों के तीनों प्लस या फिर तीनों के तीनों माइनस। ठीक है, तो जो डीसी होंगे डायरेक्शन कोसाइन वो या तो प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 या तो प्लस माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 रहेंगे, या तो तीनों पॉजिटिव या तो तीनों नेगेटिव, अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर इक्वल इंक्लिनेशन है, ठीक है, तो इंक्लिनेशन के अंदर क्या होगा, अगर एक का एंगल थीटा है तो दूसरे का एंगल थीटा या फिर पाई माइनस थीटा दोनों चलेंगे, राइट। दूसरे का एंगल थीटा भी होगा, सेम एंगल बना रहा है तब भी इक्वली इंक्लाइंड है, और उसका 180 वाला एंगल बना रहा है दूसरी तरफ थीटा एंगल बना रहा है तब भी वो इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब cos थीटा cos पाई माइनस थीटा cos थीटा एंड ये बन गया माइनस cos थीटा, मतलब cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, चलेगा इंक्लिनेशन के अंदर, राइट। तो इक्वल इंक्लिनेशन के अंदर फिर क्या जाएगा हमारा, प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3। टोटल कितने केसेस आएंगे? 8। 2 केसेस 2 केसेस 2 केसेस, एक तीनों प्लस 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 वाले, राइट, एक प्लस प्लस माइनस प्लस
ऐसे प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से टोटल 8 केसेस बनेंगे। तो 8 वेक्टर्स आर देयर विच आर इक्वली इंक्लाइंड। अब ये कैसे, थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फील हो जाए, विजुअलाइजेशन हो जाए, और ये वाले कौन से दो हैं वो भी विजुअलाइजेशन हो जाए। ठीक है, देखो पहले तो ये समझो कि 2D के अंदर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं अपने, 2D के अंदर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं अपने, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो 3D के अंदर क्या बनते हैं, ऑक्टेंट, 8 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड का मतलब 4, ऑक्टेंट का मतलब 8। तो उधर ऑक्टेंट बनते हैं, 3D के अंदर ऑक्टेंट बनते हैं। वो ऑक्टेंट है कैसे, दिखते कैसे हैं, है ना, वो दिखाने के लिए मैं इधर देखो, ये देख रहे हो ऑनलाइन, ध्यान से देखो, ये ऊपर 4 है, ठीक है, ऊपर 4 क्वाड्रेंट बने, एंड नीचे ऐसे नीचे की तरफ भी 4 बनेंगे। तो ऊपर 4 नीचे 4, तो टोटल 8 बन गए। और इन हर किसी को क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट। राइट नाउ ये जो तुम रूम देख रहे हो, दिस इज द वन ऑफ द ऑक्टेंट, दिस इज वन ऑफ द ऑक्टेंट। बात समझ में आई। अब यार इनके नाम भी हमें पता होना चाहिए, जैसे 2D में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो ऐसे 8 जो ऑक्टेंट होंगे, तो कौन से, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट है 2D में, दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। तो ऑक्टेंट के अंदर, किस ऑक्टेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव होता है, ये भी पता होना चाहिए हमें, है ना। तो वो भी चलो चीज देख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, 2D का फिगर बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये बनाया, राइट। नोटिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में एक्स एंड वाई पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट में, सर हाँ जी, बोर्ड ब्लर आ रहा है। बहुत ब्लर आ रहा है रुको, ठीक है भाई, अब कंफर्टेबल, यस सर। ठीक है। अब देखो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का 2D का क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव, यही होता है। अब यार Z होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, Z होता है ये। अब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट को फर्स्ट ऑक्टेंट बना दो, इसको सेकंड ऑक्टेंट बना दो, इसको थर्ड ऑक्टेंट बना दो, फोर्थ ऑक्टेंट बना दो, और Z इस तरफ क्या है, पॉजिटिव। यानी कि इन चारों के लिए अगर मैं Z साथ में पॉजिटिव लगा दूं तो मेरे एग्जैक्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेंट बन जाएंगे। मतलब इनके साथ Z लगा दो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यही मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेंट है। बात समझ आई, राइट। एंड अगर बाहर की तरफ Z पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ Z क्या होगा, नेगेटिव। और इन्हीं के पीछे, फर्स्ट के पीछे फिफ्थ, इसके पीछे सिक्स, इसके पीछे सेवंथ, इसके पीछे एट, इन्हीं के पीछे फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट होता है। तो मतलब एक्स वाई जेड मेरे सेम रहेंगे, राइट, क्योंकि इधर तो एक्स वाई जेड तो सेम है, बस जेड पहले पॉजिटिव था चारों के लिए, अब जेड चारों के लिए क्या हो गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और इन चारों को रिपीट कर दो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये मेरा फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ ऑक्टेंट बन गया। बात समझे, क्लियर हुआ, तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। 8 ऑक्टेंट आ गए। अब ये सोचो, जो फर्स्ट ऑक्टेंट है हमारा, राइट, ये एक्स एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ एक्यूट बनाएगा, जेड एक्सिस के साथ एक्यूट बनाएगा, और इन तीनों का, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो तीनों का कोस क्या आएगा, पॉजिटिव, और वो होगा प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री इक्वल एंगल। अब एक बनेगा हमारा, ठीक है, एग्जैक्टली फर्स्ट ऑक्टेंट का बिल्कुल नीचे वाला ऑक्टेंट, ठीक है, जो डायगोनली इसका ऑपोजिट जाएगा। अब वो वाला क्या बनाएगा, अब देखो ध्यान से, ये ऐसे देखो, ठीक है, ये था, इसकी बात कर रहा था मैं। ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव, वाई के साथ पॉजिटिव, जेड के साथ पॉजिटिव एंगल बनाएगा, राइट। अब जो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला ये वाला होगा,
इधर वाले ऑक्टेंट का जो बनेगा। अब ये एक्स एक्सिस के साथ भी ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, पाई माइनस थीटा बनाएगा, वाई के साथ भी, जेड के साथ भी। तो इन तीनों का क्या आएगा? -1/√3, -1/√3, -1/√3। तो ये जो दो हैं, ये दो हैं इक्वल एंगल वाले वेक्टर्स, ये दो पर्टिकुलर है। अब अगर मैं देखो इसकी बात करूं, दिस इज फर्स्ट ऑक्टेंट, राइट? ये दीवार आ गई, तो इधर भी तो एक ऑक्टेंट है, इधर वाला भी तो एक ऑक्टेंट है। अब इधर वाले ऑक्टेंट के अंदर जो बिल्कुल ऐसे करके जा रहा है, जैसे ये बिल्कुल डायगोनल जा रही है, ऐसे इस वाले ऑक्टेंट के अंदर जो डायगोनल जाएगा, यार ये वाला एंगल एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट बनाएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस cos अल्फा पॉजिटिव आ जाएगा। वाई एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज बना रहा है, इधर वाला थीटा है, लेकिन इधर वाला क्या है? पाई माइनस थीटा। जेड एक्सिस के साथ पॉजिटिव ही है अभी भी एक्यूट एंगल। तो इधर वाले के लिए क्या आ जाएगा? इक्वली इंक्लाइंड, क्योंकि एंगल क्या होगा? या तो थीटा या तो पाई माइनस थीटा। ऐसे आठों के आठों ऑक्टेंट्स के अंदर एक एक बनेगा, राइट? आठों के आठों ऑक्टेंट्स के अंदर एक एक बनेगा। अब उनके अंदर दो ऐसे पर्टिकुलर केसेस हैं जो इक्वल एंगल वाले, एक फर्स्ट वाला और एक एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट वाला, और बाकी 6 इक्वली इंक्लाइंड वाले। लेकिन जो इक्वल एंगल बना रहे हैं इक्वली इंक्लाइंड, तो उनको भी मैं बोलूंगा, तो वो आएंगे ये वाले 8 केसेस। हर एक ऑक्टेंट में एक एक वेक्टर, राइट? ये वो 8 वेक्टर आ गए, राइट? इक्वली इंक्लाइंड वाले। कैसे? क्या क्या बनेंगे? ये बनेंगे ऐसे, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, ये 8 बन गए। ठीक है? 3 पॉजिटिव, ये 3 केसेस में 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, इन 3 केसेस में एक एक पॉजिटिव, ये एक केस में कोई भी पॉजिटिव नहीं। ये समझे, राइट? ये 8 बनेंगे, और इनमें से ये वाला जो तीनों पॉजिटिव या तीनों नेगेटिव, ये है इक्वल एंगल वाले। आई होप क्लियर, श्योर, इमेजिन हो पा रहा है? पक्का समझ लो। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, ऑनलाइन कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, शाबाश, ये नोट कर लो।